Okay, welcome to C4U again. Now we are going to start this portion of quantum chemistry in BPQS program. BPQS program यानी बुलेट पॉइंट क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम में अब हम क्वांटम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, उसके बुलेट पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चलेंगे और वो क्वेश्चंस TFR में, नेट में, गैट में, जैम में उसमें पूछे गए होंगे। इंपॉर्टेंट है बीपीक्यूएस में जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपको कॉपी पे लिखने हैं और उसके साथ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करके लिख लेना है। तो एक तरीके से क्रैश कोर्स का काम भी करेगा। बीपीक्यूएस प्रोग्राम इज नथिंग एल्स बट इट एक्ट एज द कोर्स, ये कोर्स की तरह काम करेगा। तो अगर बीपीक्यूएस में आपने देखा तो शुरुआत में जो वीडियो था उसमें पार्टिकल इन बॉक्स लिखा हुआ था वीडियो के ऊपर, तो पार्टिकल बॉक्स में वहां पे मैंने 1D बॉक्स के क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने देखा हो तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको फिर से जाके देख सकते हैं। बीपीक्यूएस में जब शुरुआत में हमने किया था तो उसमें पार्टिकल इन बॉक्स के डीपीपी को कैसे यूटिलाइज करना है, मैंने कहा था कि डीपीपी को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो वहाँ पे पार्टिकल इन बॉक्स के नाम से लिखा था, तो मैंने वहाँ पे जनरली 1D के कराए थे। अब मैं फिर से उसी चीज़ को, पार्टिकल इन बॉक्स को 1D 2D 3D उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ बुलेट पॉइंट या कुछ एक्सप्रेशन बनाऊंगा, क्योंकि फिजिकल में बुलेट पॉइंट का मायना एक्सप्रेशन से ही होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में बुलेट पॉइंट से मायना एक्सप्रेशन से ही होता है। तो मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा और उस एक्सप्रेशन के बेस पे क्वेश्चंस देखूंगा। तो लेट अस सी दिस वन। तो मैं लेता हूं पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, और उसमें ले रहा हूं 0 से x से l। पार्टिकल इन 1D बॉक्स 0 से x से l, और इधर ले रहा हूं हायर डायमेंशनल बॉक्स, इधर लेता हूं हायर डायमेंशनल बॉक्स, और उस हायर डायमेंशनल बॉक्स में मैं लूंगा 2D बॉक्स एंड 3D बॉक्स, 2D बॉक्स एंड 3D बॉक्स। और उसमें क्या क्या करना है मुझे, पहले मैं उसमें ले रहा हूं जनरली एनर्जी का एक्सप्रेशन, और एनर्जी के एक्सप्रेशन से दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं। तो पहले देखता हूं मैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स 0 से x से l, और वहां पे हायर डायमेंशन बॉक्स जिसमें 2D बॉक्स रहेगा, 3D बॉक्स रहेगा। तो जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स में आपने पढ़ा है, जनरली जो फंक्शन होता है आपका 1D बॉक्स का, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था जब मैं डीपीपी का तरीका बता रहा था, पार्टिकल इन बॉक्स लिखा हुआ है वीडियो के ऊपर, √2/l sin n pi x अपॉन l होता है। और आपने कहा था n आपका ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर होता है, आपने बोला था ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर होता है, और जो n की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू 1 2 3 होती है, यह आपने बोला था। फिर दूसरा आपने कहा था कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी आपकी n² h² अपॉन 8ml² होती है। यह आपने कहा था फंक्शन, और यह आपने कहा था जनरली क्या, यह आपने बोला था फंक्शन और एनर्जी, यह आपका था फंक्शन और ये आपकी थी एनर्जी। किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए। कौन सा बॉक्स, 0 से x से l वाला। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं, 2D बॉक्स के लिए, 3D बॉक्स के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन लिखूंगा, और जनरली उसके साथ साथ एनर्जी एक्सप्रेशन साथ एनर्जी लेवल जनरेट करूंगा। तो प्लीज फोकस करना, जब मैं 2D बॉक्स में जाता हूं तो 2D बॉक्स में जनरली आप कहते हैं 2D बॉक्स के लिए, तो जब आप 2D बॉक्स में जाते हैं, 2D बॉक्स की बात करता हूं, तो 2D बॉक्स मतलब 0 से x से lx आपका है, और 0 से y से ly आपका है। lx और ly क्या है, lx और ly आपकी जनरली लेंथ है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, दो डायमेंशन है, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, इसमें लेंथ है lx, इसमें लेंथ है ly। तो जो आपका ex होगा वो क्या होगा, nx²। ex का मतलब क्या, ax का मतलब कि E1dx, मतलब क्या, E1dx, और उसकी वैल्यू होगी nx² h² अपॉन 8mlx²। ये आप बोल सकते हैं nx² h² 8mlx²। E जो 1dy होगा वो होगा आपका ny² h² अपॉन 8mly²। और जो एनर्जी टोटल होगी 2D की, E2D xy, वो आपकी होगी E1dx प्लस का E1dy, दिस वन, E1dx E1dy। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका x डायरेक्शन में लेंथ lx और y डायरेक्शन में ly है, तो ये अपने आप से ही क्या बोला जाएगा, क्योंकि लेंथ दोनों साइड में अलग है, तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स।
क्या बोला जाएगा? रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बना। तो सबसे पहले यही देखना होता है कि आपका जो क्वेश्चन है हायर डायमेंशनल बॉक्स में वो रेक्टेंगुलर बॉक्स का है या फिर 2D में दूसरा केस क्या हो सकता है? 2D में दूसरा केस हो सकता है आपका स्क्वायर बॉक्स का। तो प्लीज देखिए जरा ध्यान से, 1D बॉक्स का मैंने डिस्कस किया था पहले ही, तो 1D बॉक्स में हटा रहा हूं, यहां पे 2D और 3D को देखूंगा। तो ये आपका 2D का बनेगा दिस वन, तो ये 2D का बनेगा आपका ऐसा। ये 2D कौन सा? तो जो आपका 2D बना, 2D जो आपका E2D XY, यानी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था आपका रेक्टेंगुलर, वो क्या बना? E1DX प्लस E1DY, और जो E1DX था उसकी वैल्यू रखी NX स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8M LX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर H स्क्वायर 8M LY स्क्वायर, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NX स्क्वायर अपॉन LX स्क्वायर NY स्क्वायर अपॉन LY स्क्वायर इंटू H स्क्वायर बाई 8M। ये मेरा एक्सप्रेशन है किसका? E2D का। किसमें? रेक्टेंगुलर में। XY है रेक्टेंगुलर में, मेरा ये एक्सप्रेशन है E2D का। ये मेरा E2D का एक्सप्रेशन है, ध्यान देना प्लीज। E2D रेक्टेंगुलर का ये, तो ये मुझे याद रखना है। अगर लंबाई 0 से x से LX है, लंबाई 0 से y से LY है, क्वांटम नंबर x डायरेक्शन में NX है, क्वांटम नंबर y डायरेक्शन में NY है, तो एक्सप्रेशन होगा ये। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि जो NX है वो कभी 0 नहीं होगा। NX या NY की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 होगा। यहां पे भी क्या होगा? 1 2 3 4 होगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा किसका? ये एक्सप्रेशन बनेगा आपका E2D XY रेक्टेंगुलर का। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये रेक्टेंगुलर का है, ध्यान देना प्लीज, E1DX था, E1DY था, E1D आपको पता है N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8ML स्क्वायर होता है। E1DX में कहने लगे तो NX स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8ML X स्क्वायर हो जाएगा। E1DY कहने लगे तो पहला बुलेट पॉइंट यही है। क्या पहला? दिस वन। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि E2D में जनरली क्या होगा, यहां से देख लीजिए E2D XY में 1DX और 1DY का समेशन होगा, आंसर ये आएगा, ध्यान देना जी। अब इसी बात को अगर मैं आगे देखूं, ये क्या है? रेक्टेंगुलर, 0 से x से LX, 0 से y से LY। पहले यही देखना होता है कि 2D बॉक्स है, बॉक्स किस डायमेंशन का है, 1D है कि 2D है कि 3D है। जब आपने देख लिया 1D है कि 2D है कि 3D है, उसके बाद देखना होता है कि उसमें रेक्टेंगुलर नेचर है या फिर आपका जनरली स्क्वायर नेचर है, क्यूबॉइड है, क्यूबिक है, वो आपको देखना होता है। तो अब मैं इसी में आगे चलता हूं कि अगर ये मेरा रेक्टेंगुलर है और मैं इसमें LX को L कह दूं, LY को भी L कह दूं, यानी लंबाई भी बराबर किसके? चौड़ाई के, तो क्या बन जाएगा? ये E2D क्या बन जाएगा? E2D XY, यस, E2D XY बन जाएगा दिस वन। यहां पे लिख देता हूं, LX को मैंने L ले लिया, LY को मैंने L ले लिया, LX को L ले लिया, LY को L ले लिया, तो क्या बन गया? E2D। क्या E2D? स्क्वायर। ये स्क्वायर बॉक्स हो गया। अब E2D स्क्वायर बॉक्स, वैल्यू डाल दीजिए NX स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर NY स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दिस वन NX स्क्वायर अपॉन LX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर अपॉन LY स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ये LY की जगह क्या आ जाएगा? पूरे में L ही लिख देता हूं, दोनों जगह L ही लिख दिया, LX को LY को दोनों को L, तो ये बनेगा NX स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर NY स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, पीछे क्या? H स्क्वायर बाई 8M, या फिर ऐसे लिख सकता हूं NX स्क्वायर NY स्क्वायर, दिस वन H स्क्वायर अपॉन 8M L स्क्वायर। ये किसका बन गया? E2D स्क्वायर बॉक्स, E2D स्क्वायर बॉक्स, दिस वन E2D स्क्वायर बॉक्स बन गया ये E2D स्क्वायर बॉक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका
ई टू डी स्क्वायर बॉक्स का एक्सप्रेशन। तो ई टू डी रेक्टेंगुलर का, ई टू डी स्क्वायर का, ई टू डी रेक्टेंगुलर का, ई टू डी स्क्वायर का। बिल्कुल सेम तरीके से आपको 3D का करना होता है। बिल्कुल सेम तरीके से आपको किसका करना होता है? 3D का। अगर मैं 3D बॉक्स कहता हूं, अगर मैं कहता हूं 3D बॉक्स है, और मैं 3D में क्या कहता हूं? तीनों डायरेक्शन की या तीनों डायमेंशन की, तीनों डायरेक्शन की डायमेंशन अलग अलग है। 3D बॉक्स है, 0 से x से Lx है, 0 से y से Ly है, 0 से z से Lz है। तो जो एनर्जी होगी 3D की, 3D एक्स वाई जेड की, वो किसके बराबर होगी? वो होगी E1D x प्लस E1D y प्लस E1D z। ये ध्यान देना प्लीज जो मैं बोल रहा हूं। फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव होते हैं, एनर्जी एडिटिव होती है जनरली। तो E1D x क्या होगा? nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mLx स्क्वायर, ny स्क्वायर h स्क्वायर 8mLy स्क्वायर, nz स्क्वायर h स्क्वायर 8mLz स्क्वायर। जैसे भी लिखना हो z को ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या बोला जाएगा? E3D बॉक्स। यस, जिसमें डायमेंशन क्या है? अलग अलग। ये जनरल E3D का एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर इसी में मैं कहता हूं, अगर इसी में मैं कहता हूं क्या कि Lx Ly Lz बराबर है, अगर मैं कहता हूं ये आपका जनरल 3D बॉक्स हो गया, 0 से x से Lx, 0 से y से Ly, 0 से L से जिस वन 0 से y z से Lz। अगर मैं इसमें कहता हूं कि Lx को, Ly को, Lz को L कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबिक की कंडीशन। क्यूबिक की कंडीशन Lx Ly Lz L के बराबर कर दिया तो क्या मिलेगा? E3D क्यूबिक मिल जाएगा। और वो E3D क्यूबिक की वैल्यू क्या आएगी? वो लिख देता हूं, nx स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर, ny स्क्वायर अपॉन 8m, दिस वन ये लिख रहा हूं, L स्क्वायर। h भी साथ लिखना चाहते हो तो h भी लिख सकते हो, वैसे h को बाहर ले जा सकता हूं, 8mL को स्क्वायर को बाहर ले जा सकता हूं, जैसे मैंने वहां पे किया। वैल्यू डालिए, nx स्क्वायर h स्क्वायर 8mL स्क्वायर, ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर, nz स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर। दिस द वैल्यू E3D क्यूबिक। या फिर मैं लिख सकता हूं nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर और पीछे क्या? h स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू। ये किसकी बोली जाएगी वैल्यू? E3D क्यूबिक। तो आप जरा ध्यान दीजिए, E3D क्यूबिक और E2D स्क्वायर में क्या कॉमन है? ये टर्म कॉमन है, h स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर कॉमन है। यहां पे 3 क्वांटम नंबर के स्क्वायर का समेशन है, और जब आप 2D देखते थे तो 2D में 2 क्वांटम नंबर के स्क्वायर का समेशन है। 2D में 2 क्वांटम नंबर nx और ny के स्क्वायर का समेशन है, 3D में 3 क्वांटम नंबर दिस वन। लेकिन आपको ध्यान देना है ये 3D क्यूबिक है, क्यूबिक। तो सबसे पहले देखिए, आपका बॉक्स क्यूबिक है, क्यूबॉइड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके हिसाब से आपको देखना होता है कि किस एक्सप्रेशन का यूज करना है। अगर मैं नेट की, गेट की, जैम की बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चन क्यूबिक और स्क्वायर पे आते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि अलग अलग डायमेंशन पे नहीं आते क्या, रेक्टेंगल वगैरह पे नहीं आते क्या? आते उस पे भी हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन क्यूबिक पे और स्क्वायर पे आते हैं। तो मैं फिर वहीं आ रहा हूं, E3D क्यूबिक में कुछ नहीं है, ये कॉमन है, nx स्क्वायर nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर। क्या है ये जनरली आपका क्या है? 3 क्वांटम नंबर, 3 डायरेक्शन में जो क्वांटम नंबर है उनके स्क्वायर का समेशन कर दीजिए, पीछे से ये लगा दीजिए h स्क्वायर। 2D में जब जाते हैं तो 2 क्वांटम नंबर के स्क्वायर का समेशन, 2 डायरेक्शन में जो क्वांटम नंबर है उसका स्क्वायर का समेशन और पीछे से लगा दीजिए। यही तो चेंज है, h स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान देना प्लीज, E2D स्क्वायर और E3D
E2D स्क्वायर और E3D क्यूबिक बॉक्स का एक्सप्रेशन मुझे पता चल गया, E2D रेक्टेंगल, E3D क्यूबॉइड जो उसका भी मुझे पता चल गया। अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहता हूं, किसके कोरस्पोंडिंग, जैसे मैंने बोला किसका, E2D स्क्वायर के चांस ज्यादा होते हैं, पर मैं उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, 2D रेक्टेंगल को भी नहीं कर सकता, तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं किसका, 2D स्क्वायर का, E2D स्क्वायर का बनाता हूं। E2D स्क्वायर मुझे पता है क्या है, ध्यान देना प्लीज। E1D भी मुझे पता है। E1D में देखिए क्या होता है, E1D में n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर है। E2D स्क्वायर में क्या, E2D स्क्वायर बॉक्स में क्या है, दो क्वांटम नंबर डिफरेंट डायरेक्शन में जो क्वांटम नंबर है उसके स्क्वायर का समेशन करिए, पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लगा दीजिए, दिस वन। अगर 3D क्यूबिक का कहता हूं तो 3D क्यूबिक में क्या है, E3D क्यूबिक में क्या है, तो उसमें आप कह देंगे क्या कि इसमें तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन करना है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, क्वांटम नंबर है, पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लगा दीजिए। तो जनरली h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, ये क्वांटिटी यहाँ पे भी है, ये क्वांटिटी यहाँ पे भी है, ये क्वांटिटी यहाँ पे भी है। 1D में एक बार क्वांटम नंबर का स्क्वायर करना है, 2D में दो डायरेक्शन में जो क्वांटम नंबर है उसके स्क्वायर का समेशन करना है, 3D में जो 3 डायरेक्शन में क्वांटम नंबर स्क्वायर का समेशन करना है, यही तो है बस, और कुछ भी नहीं। अब जनरली ध्यान देना, अगर मुझे इसमें बनाना है एनर्जी लेवल, तो इसका एनर्जी लेवल बहुत इजी है, क्या n = 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बनाते जाइए। 1 2 3 ये मैंने पहली क्लास में बनाया था जिसमें पार्टिकल बॉक्स लिखा हुआ है, आप YouTube पे यहीं पे देख सकते हैं इसको। n बराबर 1 तो क्या होगा, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, n को अगर 2 रख दूंगा तो क्या होगा, 2 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अगर n को 3 रख दूंगा तो क्या होगा, 3 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अगर n को 4 रख दूंगा तो क्या होगा, 4 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अगर 1D है तो 1D में तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, n को 1 रखा, 1 का स्क्वायर h स्क्वायर, 2 रखा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पीछे यूनिट कॉमन यूनिट है ये आनी है, h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर सब में आनी है, तो ये होगा 1D का। तो लेवल्स आपको पता है, स्क्वायर आपको आता है, ये कितना हो जाएगा 16h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये कितना 4h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये कितना h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ये आपका बन गया लेवल्स, किसका, 1D का लेवल बन गया ये। दूसरा अगर मैं कहूं 2D स्क्वायर का बनाइए, 2D स्क्वायर का, तो आप क्या कहेंगे, ध्यान देना प्लीज, n = 1। अगर मैं इनकी वैल्यू भी रखना चाहूं तो वैल्यू भी रख सकता हूं, कैसे, इनकी वैल्यू कह रहा हूं मैं, कैसे रख सकता हूं वैल्यू, ऐसे सीधा डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आपको पता है, तो क्या रखूंगा, रख सकता हूं वैल्यूज, क्या वैल्यूज होगी, जब n = 1 होगा तो h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 का ही स्क्वायर है। n = 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर हो जाएगा। जब आप n = 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर हो जाएगा। जब आप n = 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 16h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वांटम नंबर का स्क्वायर करना है और पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर लगा देना है। अब आइए 2D स्क्वायर पे, मैं 2D स्क्वायर का बना देता हूं इसी में, यहीं पे आपको एक्सप्रेशन पता है। 2D स्क्वायर पे आइए, nx आपका 1 2 3 रहना है, ny भी आपका 1 2 3 रहना है। तो शुरुआत में कहां से, लोएस्ट वैल्यू, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल बनेगा वो क्या बनेगा, nx को आप 1 रखोगे, ny को आप 1 रखोगे। जब nx को 1 रखा, ny को 1 रखा, तो एनर्जी क्या मिली, E = जिसको E11 कहेंगे, क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। प्लीज फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर एनर्जी लेवल जनरेट हो गया। उसके बाद ऊपर चला, nx को 2, ny को 1 रख सकता हूं। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे दो पॉसिबिलिटी से सेम एनर्जी आएगी, nx 1 रखा, ny को 2 रखा, या फिर nx को 2 रखा, ny को 1 रखा। देखिए जरा ध्यान से, तो क्या मिलेगा, चाहे मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लूं, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर कर लूं, यस, या मैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर लूं, पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर कर लूं, दोनों ही केसेस में क्या आएगा, 5h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आएगा, जो कि क्या होगा, या तो मैं इसको कह दूं E12, यहां पे मिलेगा E12, या कह दूं E21, दोनों ही सेम एनर्जी देंगे, E12 और E21 दोनों ही सेम देंगे, क्योंकि
1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लूं या 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर लूं, दोनों से ही 5 मिलेगा। अगर आपको एक एनर्जी लेवल पर, एक ही एनर्जी लेवल पे एक से ज्यादा स्टेट मिल रही है, एनर्जी लेवल 5h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर पे 2 स्टेट मिल रही है, कौन कौन सी स्टेट है? अगर फंक्शन की फॉर्म में रखूं, एक psi12 है और एक psi21 है, 2 स्टेट्स वहां पे मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है? डिजनरेसी है। तो ये डिजनरेसी जी क्या होगी? 2 होगी। यहां पे डिजनरेसी जी क्या होगी? 1 होगी। अगर मैं इससे आगे चलता हूं 2 1, अगर मैं 2 2 रखूं, मान लो मैं 2 2 रख दिया दोनों वैल्यू, तो क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का समेशन कीजिए, पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लगा दीजिए, 8h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आ गया, इसको कह दिया E22। ऐसे एनर्जी लेवल बनाते जाने हैं, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का समेशन करते जाइए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते जाइए। अब अगर मैं इसके ऊपर चलता हूं तो इसके ऊपर क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना प्लीज। इसके ऊपर मेरे माइंड में आ सकता है 3 3 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 1 आ सकता है। अब कौन सा आएगा ये जानने के लिए तीनों के स्क्वायर का समेशन करना पड़ेगा। मान लो मेरे माइंड में आया 3 3, दूसरा आया 3 2, तीसरा आया 3 1, इसके स्क्वायर का समेशन किया तो कितना आ गया? 3 स्क्वायर क्या 18, इसका किया तो कितना है? 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना? 13, इसका किया तो कितना है? 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 10। यस, एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? इधर को बढ़ती जा रही है एनर्जी, एनर्जी तो इधर को बढ़ती जा रही है, ध्यान देना प्लीज। एनर्जी क्या हो रहा है? इधर को बढ़ती जा रही है एनर्जी, तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे नीचे कौन आएगा? 10, तो लोएस्ट एनर्जी 10 लिखूंगा क्योंकि इधर को तो बढ़ती जा रही है। अगर 8 आए तो 8 के बाद 10 आए, 13 आए, 18 आए, तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो पहले कौन आएगा? 8 के बाद 10 आ जाएगा। तो ऐसे आपको लेवल बनाते जाना है। तो आप क्या कहोगे? इसके बाद आएगा 3 1, इसके बाद कौन आएगा? 3 1 आएगा, 1 3 आएगा, क्या एनर्जी दे देगा? डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करा, चाहे इसका स्क्वायर करा, तो ये मिला किस पे? ये मिला psi31 psi13। ये कौन था? psi22। इसकी डिजनरेसी क्या होगी? नॉन डिजनरेट है, G इक्वल टू 1, नॉन डिजनरेट है, डबली डिजनरेट है, डबली डिजनरेट है। ऐसे लेवल बनाते जाने हैं। तो 2D में और 3D में, 2D स्क्वायर बॉक्स, 3D क्यूबिक बॉक्स में डिजनरेसी आती है। डिजनरेसी जनरली तब आती है जब आप सिमेट्री इंट्रोड्यूस करते हो। बॉक्स की लंबाई की फॉर्म में जब सिमेट्री इंट्रोड्यूस की जाती है, जब Lx को Ly को L रखा जाता है, यस, तो जनरली ये बोलते हैं आप क्या? जनरल डिजनरेसी। तो प्लीज एक बार फिर देखिए, इसी लेवल डायग्राम को दिखा रहा हूं फिर से। 1D वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करता, 1 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर कर दीजिए। 2D वाला फिर से बना रहा हूं, फिर एक बार 3D का बना दूंगा। ये आप देख सकते हैं, फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, एनर्जी जनरली क्या होती है? एडिटिव होती है। तो एनर्जी जब एडिटिव होगी तो 2D की अगर निकालनी हो तो 2 1D को जोड़ना पड़ता है। जब मैं 2D xy निकालता हूं तो E1dx प्लस E1dy करना पड़ेगा। E1dx और E1dy को जोड़ूंगा तो जनरली क्या बोलूंगा? अगर x और y डायरेक्शन में लेंथ अलग अलग है तो वो बोलूंगा रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है जी। तो आपके पास क्या है? अगर मैं 2D की ही बात करता हूं, E2D रेक्टेंगुलर है, ये आपको बताना है कितना है? nx स्क्वायर अपॉन lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन ly स्क्वायर, पीछे से h स्क्वायर बाई 8m। एक तो ये बात याद रखनी है, ये कब है? रेक्टेंगुलर। दूसरा E2D कैसा? जब आपका स्क्वायर हो, यानी कि lx 0 से x से भी le हो और 0 से y से भी le हो। यहां पे 0 से x से lx है, यहां पे 0 से y से ly है। बोलो यस। अब इसकी वैल्यू डाल देता हूं मैं। E2D क्या होगा? ये बोलोगे nx स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर ny स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, पीछे से आ गया h स्क्वायर बाई 8m। तो वैल्यू कितनी आई? nx स्क्वायर प्लस का ny स्क्वायर, पीछे से वैल्यू आ गई h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। फिर कहा आपने nx तो 1 है, 1 2 3 है, सबसे कम 1 वैल्यू रखता है। ny क्या है? 1 2 3 है। आपने एनर्जी लेवल्स बना दिए। एनर्जी लेवल्स जब बनाए तो कैसे बनाए? आपने कहा सबसे पहले आएगा आपका 1 1, फंक्शन का नाम होगा psi11, एनर्जी की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितनी आएगी? 2h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ये याद रखना है। दूसरा लेके चलता हूं। दूसरा होगा ऐसा लेवल, क्योंकि 1 2 रखूं nx ny की जगह या 2 1 रखूं, दोनों के स्क्वायर का समेशन nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का समेशन 5 ही आएगा। तो चाहे psi12 हो,
चाहे साई 2 1 हो, वैल्यू कितनी आएगी, 1 स्क्वायर कर दूं, 2 स्क्वायर कर दूं, या 2 स्क्वायर कर दूं, 1 स्क्वायर कर दूं, दोनों से कितना आएगा 5, दोनों से कितना आएगा 5 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ऐसे दिखा देता हूं कि दोनों से जनरली क्या आएगा 5 ही आएगा। 1 2 कर दूं, 2 1 कर दूं, दोनों से क्या आएगा 5 ही करूंगा। तो मतलब E1 2 हो चाहे E2 1 हो, दोनों सेम है। किसके केस में, ये ध्यान देना प्लीज। और यहां पे डिजनरेसी कितनी बोली जाएगी, नॉन डिजनरेट। यहां पे कितना बोला जाएगा, डबली डिजनरेट। उसके बाद आगे चलता हूं, आगे क्या लिख सकता हूं 2 2, तो इसको क्या बोलूंगा साई 2 2। जब इसको बोलूंगा साई 2 2 तो एनर्जी कितनी हो जाएगी E2 2, और वैल्यू क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होगा। वैल्यू आएगी 8 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आ जाएगी। इसके बाद चलूंगा 3 1 1 3 हो सकता है, 3 1 है 1 3 है, यानी कि साई 3 1 एक स्टेट, साई 1 3 दूसरी स्टेट। प्लीज फोकस करना, साई 1 3 एक स्टेट, साई 3 1 दूसरी स्टेट। तो उससे एनर्जी कितनी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी कितनी E31 हो चाहे E1 3 हो, दोनों के स्क्वायर का समेशन 10 आएगा। ये कोर कोर्स नहीं है प्लीज, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन याद रखिए, एनर्जी लेवल तैयार कीजिए, बस इतना करना है। एक्सप्रेशन याद करिए, एनर्जी लेवल याद रखिए, एक्सप्रेशन याद करिए, एनर्जी लेवल। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए E2D स्क्वायर की एनर्जी आपको दे दिया उसने, E2D स्क्वायर की एनर्जी दे दी उसने 25 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। E2D स्क्वायर की एनर्जी दे दी आपने 25 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। आपसे कहे डिजनरेसी बताइए, तो आप क्या करेंगे डिजनरेसी बताने के लिए, डिजनरेसी है क्या, एक एनर्जी लेवल पर एक से ज्यादा स्टेट आ रही है। ये एनर्जी लेवल कितना है 5 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, कितनी स्टेट आ रही है 2। एक एनर्जी लेवल पे एक से ज्यादा स्टेट या एक से ज्यादा फंक्शन का हो जाना डिजनरेट स्टेट कहलाता है। तो यहाँ पे 5 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर पे कितनी डिजनरेसी आ रही है 2। 8 पे क्या है नॉन डिजनरेट, अगर जी की वैल्यू 1 है एक ही स्टेट आ रही तो नॉन डिजनरेट, यहाँ पे 2 वैल्यू है तो क्या बोला जाएगा डिजनरेट स्टेट। अब टी इतना दे दिया तो जी बताइए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया डिजनरेसी बताइए, तो आप क्या करेंगे सोल्यूशन में, इसके बराबर अपनी एनर्जी रख देंगे 25 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर के बराबर अपना एक्सप्रेशन रख देंगे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर दिस वन। फिर आपको क्या मिलेगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बराबर कितना 25, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर कितना मिल जाएगा 25। कॉम्बिनेशन बना लीजिए, तो किस कॉम्बिनेशन से आ सकता है 4 3 3 4, दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई। दोनों के संख्याओं के स्क्वायर का समेशन 25 कब आ सकता है, संख्या 0 पॉसिबल है नहीं, तो 4 चौक 16 3 3 9 25 या 3 3 9 4 चौक 16 25, तो जी की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो डिजनरेसी कितनी हो गई 2 हो गई। ये मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में एनर्जी दे देता है, डिजनरेसी पूछ लेता है। तो प्लीज जो मेरा कहने का मतलब है आप ये याद रखिए, ये याद रखिए आपकी ग्राउंड स्टेट है 2D की। उसके बाद 1 1 वाली है ये, nx भी 1 है ny भी 1 है, लिखना चाहते हैं लिख सकता हूं nx 1 है ny 1 है। यहां पे देखिए nx 1 है ny 2 है, या फिर nx 2 है ny 1 है। दोनों संख्याओं के स्क्वायर का समेशन चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो 5 ही आएगा। यहां पे देखिए nx इक्वल टू क्या है 2 है, ny इक्वल टू क्या है 2 है 8 आएगा, nx इक्वल टू क्या है 3 है, ny इक्वल टू क्या है 1 है, nx इक्वल टू 1 है, ny इक्वल टू क्या है 3 है। दोनों के संख्याओं के स्क्वायर का समेशन इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो 10 ही आएगा। तो ये आप देखना है, ये आपका हो गया क्या 2D। क्वेश्चन का तरीका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के साथ भी पूछ सकता है जैसे मैंने 1D बॉक्स में किए थे, या फिर ये पूछ सकता है कि मैं 2D स्क्वायर में आपको एनर्जी दे रहा हूं डिजनरेसी बता दीजिए, तो आप डिजनरेसी बता सकते हैं। ये आपका 2D का है। तो 2D का बुलेट पॉइंट यही है कि आप इसको याद रखिए इस एनर्जी के टर्म में, एनर्जी बोल रहा हूं अभी फंक्शन का जिक्र नहीं है एनर्जी का जिक्र है, तो आप 2D में ये रखिए याद 2D रेक्टेंगुलर का। उसके बाद 2D स्क्वायर का रखिए फार्मूला क्या है, उसके बाद 2D स्क्वायर का एनर्जी लेवल बना लीजिए, और क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये लिख लीजिए। तो ये आपका बना जनरली क्या 2D बॉक्स के कोरस्पॉन्डिंग। अब एक बार 3D और देख लो फिर क्वेश्चन करेंगे। 3D देखता हूं, 3D में आपके पास अभी क्या है 3D क्यूबिक कितना है 3D दिस वन इतना है। तो आपको पहले तो यही देखना है कि 3D में क्या पूछा गया है। 3D में आपका अगर सिंपल आपका 3D सिस्टम है जिसको क्यूबॉइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्यूब बन जाता है तो फिर आपको
जनरली LX को LY को LZ करना पड़ेगा, तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन करना पड़ेगा और पीछे से h स्क्वायर अपॉन एटम स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो उसके भी एनर्जी लेवल आपको इसी तरीके से बनाने हैं। तो वो देख लीजिए, ये कोर कोर्स नहीं है, इसका नाम है बुलेट पॉइंट एंड क्वेश्चन सीरीज। लेकिन बुलेट पॉइंट आपको याद रखना है, 2D रेक्टेंगुलर का एनर्जी एक्सप्रेशन क्या है, 2D स्क्वायर का एनर्जी एक्सप्रेशन क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम 2D स्क्वायर के कैसे बनते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अभी मैं एनर्जी की तरफ जा रहा हूं। फंक्शन जनरली मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, तो फंक्शंस भी आप जनरली देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है फंक्शन में। पहले एनर्जी लेवल आपको आ जाए। अब मैं लिखता हूं 3D कौन सा, 0 से x से Lx, 0 से y से Ly और 0 से z से Lz। E आपको पता है कितना आएगा, nx स्क्वायर Lx स्क्वायर ny स्क्वायर Ly स्क्वायर nz स्क्वायर Lz स्क्वायर और पीछे से क्या, h स्क्वायर बाई 8m। अब आप कहते हैं कि अगर मैं इसमें Lx को भी L कर दूं, Ly को भी L कर दूं, Lz को भी L कर दूं, तो E जो बनेगा 3D में वो क्यूबिक बनेगा। और जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा क्या बन जाएगा, तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन, तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन और पीछे से क्या, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। पहले ऐसा लिख देता हूं, फिर तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन, तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन और पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर रख देता हूं। अब फिर से मैं इसमें एनर्जी लेवल जनरेट करता हूं, एनर्जी लेवल बनाता हूं। अब की बार तीन तीन संख्या लेके चलना होता है, nx लेना है, ny लेना है, nz लेना है। कोई भी इसमें से जीरो है नहीं, सबकी वैल्यू लेके चलना है। कोई भी इसमें से जीरो है नहीं, सबकी वैल्यू 1 लेके चलना है। 1 2 3 तो कम से कम होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जीरो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या लूंगा, लेवल 1 1 1। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, E1 1 1 और वैल्यू क्या, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और पीछे से क्या, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा, 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू, 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। इससे ऊपर वाले और फंक्शन क्या, साई 1 1 1। इससे ऊपर क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं 1 1 2 हो, चाहे एक को 2 दे लिया, दोनों को 1 1 रख लिया, 2 1 1 हो, 2 1 1, तो क्या मिलेगा 1 1 2 1 2 1 2 1 1। अगर स्क्वायर का समेशन करूं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करूं, या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर करूं, या फिर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर करूं, सब में 6 ही आएगा। तो मतलब एनर्जी लेवल क्या हो गया, 6h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। चाहे वो एनर्जी आपकी E112 हो, चाहे वो आपका E121 हो, चाहे वो आपका E211 हो, सबकी वैल्यू कितनी, 6h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। यानी कि फंक्शन क्या, साई 112 साई 121 साई 211, तीनों पे क्या एनर्जी सेम आ रही है, तीनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम है। ये तीनों क्या एनर्जी की वैल्यू सेम है, तो एनर्जी सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग। तो डीजनरेसी आ गई, इसको क्या बोलेंगे, G इक्वल टू 3। यहाँ पे G इक्वल टू क्या था, 1। ये क्या होगा, नॉन डीजनरेट। तो प्लीज इसमें और 2D में जो डिफरेंस है वो क्या नजर आ रहा है, सिर्फ 2D में और इसमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो सिर्फ ये आ रहा है कि जनरली इसमें तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन करते। इससे ऊपर चलिए, इससे ऊपर बोल सकते हैं आप 2 2 1 2 1 2 1 2 2, तीनों के स्क्वायर का समेशन, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर कर लीजिए, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर लीजिए, या फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर लीजिए। तीनों में ही 9 आएगा, तो यानी एनर्जी क्या हो गई, 9h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। और एनर्जी कौन कौन सी हुई, चाहे वो E221 हो, चाहे वो E212 हो, चाहे वो E122 हो। यस, आपका जो एनर्जी हुआ वो कितना हुआ, 9h स्क्वायर अपॉन। फंक्शन साई 221 अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन एनर्जी क्या है, सेम। तो इसलिए क्या बोला जाएगा, डीजनरेटिव कितनी, 3। तो ऐसे आपको बनाते जाना है। अब इसका कोई एक्सप्रेशन है क्या, नहीं, अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते जाइए, आर्बिट्रेरी वैल्यू बताते जाइए, आपको मिल जाएगा। तो तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन कीजिए, पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लगा दीजिए। यह आपका 3D का है क्वेश्चन, इसमें भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे। मान लो आपसे कहने लगे E3D क्यूबिक की एनर्जी दे रहा हूं, कितनी दे रहा हूं, मान ले वो बोलने लगा 14h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर दे रहा है, 12h स्क्वायर अपॉन, छोटा देता हूं, 12h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर दे रहा हूं। E3D क्यूबिक की एनर्जी इतनी है, तो डीजनरेसी बताइए। ये TFR में आ चुका, नेट में आ चुका, तो आप क्या करेंगे, इसके बराबर अपनी एनर्जी का फार्मूला रख दोगे जो वहां पे बोला था आपने। आपने कहा था
2D में भी यही बोला था आपने, क्या बोला था 2D में? 2D में बोला था कि अपनी एनर्जी का फार्मूला लिख देंगे जी, तो 3nx² एंड जेड स्क्वायर, पीछे से क्या h² अपॉन 8ml², मोटा मोटी क्या nx² प्लस ny² प्लस nz² आ गया 12। कितने तरीके से हो सकता है? एक यही तरीका है 2 2 2 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो अगर आपको कोई एनर्जी देके डिजनरेसी पूछी गई हो तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू एनर्जी की वैल्यू के सामने अपनी एनर्जी का एक्सप्रेशन रख देना है। तो प्लीज फोकस करिए, क्या क्या याद रखना है। एक तो ये 3D में अगर आपको डायमेंशन, 3D में अगर आपका डायमेंशन सेम है तो ये रखना है, डायमेंशन डिफर है तो ये रखना है, डायमेंशन सेम हो गया तो क्यूबिक आ गया, क्यूबिक का एक्सप्रेशन याद रखना है, ये क्यूबिक बन गया, एल एक्स एल वाई एल जेड को एल रखते ही क्या बन गया क्यूबिक, तो क्यूबिक में क्या हो गया, क्यूबिक में ये आ गया एनर्जी। उसके बाद एन एक्स एन वाई एन जेड में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, तो एन एक्स एन वाई एन जेड को वैल्यू देते गए, पहली वैल्यू दी तो ये एनर्जी लेवल जनरेट हुआ, एन एक्स को 1, एन वाई को 1, एन जेड को 1, तो क्या मिला 1 का स्क्वायर, तीनों संख्याओं के स्क्वायर का समेशन कर दिया। लेकिन उसके बाद 1 1 1 के अलावा क्या हो सकता है? अगर आप उससे ऊपर जाए तो एक को 2 दे दो, 2 को 1 1 रख लो, तो क्या मिलेगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2, तो कितना मिल गया 6, दिस वन ये मिल गया, ये हो गया आपका 6h²। यहाँ पे 3 फंक्शन है, साई 1 1 2, साई 1 2 1, साई 2 1, लेकिन एनर्जी क्या है सेम है। फिर आप ऊपर चले, आप ऊपर जाएंगे तो आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पे 2 2 2 रख के देख लो, लेकिन 2 2 2 का तीनों संख्याओं के स्क्वायर का समेशन करोगे तो कितना बन जाएगा 12। आपने कहा कि अगर 3 1 1 रख दूं तो क्या बन जाएगा 3 3 9 2 11, और ये क्या बन गया 2 2 1, यानी कितना हो गया 9। तो वही आपको लेने हैं, आर्बिट्रेरी आपको लेना होता है क्या वैल्यूज, और उससे आपको पता चलता है कि एनर्जी लेवल्स क्या है। तो आपको 1D का 2D का 3D का तीनों के एनर्जी लेवल्स आने चाहिए, 1D का 2D का 3D का। 1D में कोई प्रॉब्लम नहीं, n स्क्वायर h स्क्वायर बटा स्क्वायर होते हैं, वैल्यू डालते जाते हैं, ठीक है जी। तो 1D का 2D का 3D का एनर्जी लेवल्स आपको आने चाहिए। तो बुलेट पॉइंट्स में वो एक बुलेट पॉइंट्स 1D का हो गया, जो आपने पहले पार्टिकल बॉक्स में भी देखा था, वहां तो फंक्शन भी देखा था। एक 2D का हो गया, 1D का मैंने एनर्जी लेवल्स आज भी दिखाया है, एक 2D का हो गया और एक 3D का हो गया, एक 1D का, एक 2D का, एक 3D का। तो तीनों बुलेट पॉइंट्स हो गए आपको एनर्जी। पहले सबसे पहले देखना है कि बॉक्स कौन सा दिया हुआ है। nx ny की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, nx ny nz कभी जीरो नहीं हो सकता। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन। बुलेट पॉइंट खत्म है। आपको जो 1D का बॉक्स की एनर्जी है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन एटम स्क्वायर, उसका यूज करते हुए 2D बॉक्स का एनर्जी लेवल्स बनाना है। E2dxy क्या होगा, E1dx प्लस E1dy, वैल्यू रखोगे तो nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mlx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mly स्क्वायर, जो मैं कह रहा था 2D का ये होगा, दिस वन nx स्क्वायर अपॉन lx स्क्वायर, दिस वन ये होगा। फिर आप क्या कहोगे कि अगर मैं इसमें क्या कर दूं, स्क्वायर बॉक्स बना दूं, यानी दोनों लंबाई क्या कर दूं, बराबर कर दूं, lx को ly को l कर दूं, तो ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, दो संख्याओं के स्क्वायर का समेशन और पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, वही आपको करते जाना है। तो यहां देखिए पीछे से कौन लगा है, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, संख्याओं के स्क्वायर का समेशन क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां पे देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लूं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर लूं, कितना बन रहा है, ये तो सारा मिलकर क्या बन रहा है 5, पीछे से लगा दिया। यहां पे क्या हो रहा है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, पीछे से ये लगा दिया। यहां पे क्या हो रहा है 3 स्क्वायर कर लूं, दोनों से ही 10 मिलता है, पीछे क्या लगा दिया h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लगा दिया। यही आपको देखना है प्लीज। तो ये देखिए अब इसमें 3D में क्या किया, 3D में बिल्कुल सेम है, क्या किया, तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन, पीछे से h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन, दिस वन, पीछे से क्या h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, तीन संख्याओं के स्क्वायर का समेशन, पीछे से क्या इसका स्क्वायर कर लो, समेशन इसका कर लो, तीनों दिया हुआ है पर 9, पीछे से क्या h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो 1D में एक संख्या के स्क्वायर के पीछे h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लगा दो, 2D स्क्वायर में दो संख्याओं के स्क्वायर के समेशन के पीछे h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लगा दो। 3D में लेकिन जो एनर्जी है वो बढ़ते क्रम में लिखनी है आपको। तो जो 2D में बनेगा लेवल वो ध्यान देना, पहला क्या बनेगा 1 1 है, उसके बाद 1 2 2 1 है, उसके बाद 2 2 है, उसके बाद 3 1 1 3 है, उसके बाद 3 2 2 3 है, उसके बाद 4 1 1 4 है। मतलब मैं लेवल बता रहा हूं कौन से लेवल जनरेट होंगे, ठीक है जी। वो कोर कोर्स में हम बहुत ऊपर तक लिखते हैं, अभी जनरली आइडिया दिया जा रहा है कि इसका बुलेट पॉइंट का। आप इस तरीके से जाइए nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर या nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर को जोड़ते चले जाइए। अब चलता हूं आगे, क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन दिस वन, पहला क्वेश्चन है आपका, ये लेता हूं पहला क्वेश्चन, दिस वन, ये क्वेश्चन देखता हूं। CSR जेरफ केमिस्ट्री का है, वो फिजिक्स का क्वेश्चन लिखा था, CSR जेरफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए पार्टिकल मन दी बॉक्स इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, जेरफ 2016 का क्वेश्चन है, दिस वन जेरफ 2016 का क्वेश्चन है, दिस वन। देख लीजिए क्वेश्चन, ले लीजिए।
लिखा है फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो उसने साफ साफ लिख दिया रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इसका मतलब क्या है, Lx आपको दिया है कितना 2a, Ly आपको दिया है a, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए प्लीज, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, वो कहां पे लिखा है, ये लिखा क्या, बॉक्स विद साइड 2a एंड a, द एनर्जी एंड डिजेनरेसी बताइए क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, तो प्लीज ध्यान देना। Lx कितना है 2a और Ly कितना है a। एनर्जी क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, रेक्टेंगुलर बॉक्स की एनर्जी जो अभी आप देख के आए, आपने बोला हुआ है nx स्क्वायर अपॉन Lx स्क्वायर ny स्क्वायर अपॉन Ly स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, ये आपकी एनर्जी है। अरे आपने अभी देखा था ये एनर्जी, देखिए प्लीज, रेक्टेंगुलर बॉक्स की एनर्जी ये रही, nx स्क्वायर अपॉन Lx स्क्वायर ny स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m, ये अभी देखा था आपने, ये आपकी एनर्जी है। उसके बाद आपने इसमें वैल्यू डाल दी, nx स्क्वायर अपॉन Lx स्क्वायर क्या है 2a स्क्वायर, ny स्क्वायर, Ly स्क्वायर क्या है a स्क्वायर, पीछे कौन है h स्क्वायर बाई 8m, वैल्यू कितनी हो गई nx स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ny स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, h स्क्वायर बाई 8m। एनर्जी एक्सप्रेशन तैयार कर लिया, nx स्क्वायर 4a स्क्वायर ले लिया आपने क्या एलसीएम, तो क्या बन गया 4ny स्क्वायर, यस, अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m। पहले तो फार्मूला तैयार किया, फार्मूला एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बना, एनर्जी का एक्सप्रेशन बना nx स्क्वायर प्लस का 4ny स्क्वायर अपॉन का 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, ये एक्सप्रेशन बना। देख लीजिए एक बार, आपने कहा Lx को मैंने रख दिया 2a, Ly को रख दिया a, वैल्यू डाली 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर क्या हो गया एलसीएम, 4 का मल्टीप्लाई ये आ गया h स्क्वायर बाई 8। अब कह रहा है कि मुझे एनर्जी बताइए और डिजेनरेसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बताइए। इसमें 2d स्क्वायर मत लगा देना, उसने साफ साफ 2d रेक्टेंगुलर लिखा है। अगर 2d रेक्टेंगुलर लिखा है तो पहले आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स का एनर्जी एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा, तो आपने लिख दिया क्या दिस वन। उसके बाद अगर ग्राउंड स्टेट पूछता तो nx 1 हो जाता, ny 1 हो जाता, एनर्जी कितनी आ जाती, पूछा नहीं है बता रहा हूं। अगर ग्राउंड स्टेट होता तो क्या होता, nx स्क्वायर होता तो कितना बन जाता 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 स्क्वायर 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, वैल्यू कितनी बन जाती 5 अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, इतनी वैल्यू बन जाती। 5 बाई 4 कितना होता है 1.25, 1.25 h स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर 8m, ऐसा बन जाता। यहीं पे लिख देता हूं इधर, ये बन जाता आपका 5h स्क्वायर 4a स्क्वायर, दिस वन 5 अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, ये बन जाती या 1.25 h स्क्वायर बाई 8m a स्क्वायर बन जाती। दिस वन ये बन जाती 5 बाई 4a स्क्वायर। ऑप्शन में ये भी है पर सी ऑप्शन यही दिया हुआ है, पर क्या ये होता, नहीं, ये तो ग्राउंड स्टेट होती, ये तो क्या होती ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट होती। यस, अब आपको तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखना है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमने क्या देखा अभी, फर्स्ट एक्साइटेड 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, nx को 1 कर दूं, ny को 2 कर दूं, या nx को 2 कर दूं, ny को 1 कर दूं, जैसे आप 2d स्क्वायर में कह रहे थे, पर यहां पे ऐसा नहीं है। 2d स्क्वायर में क्या होता था, ये दोनों क्या देते थे, सेम एनर्जी देते थे, क्योंकि लंबाई क्या होती थी, सेम होती थी। यहां पे लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, जो इसमें से कम एनर्जी दे देगा। ऑब्वियस, ग्राउंड स्टेट हो चुकी है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 का, 2 1 का। जो अगर स्क्वायर बॉक्स होता तो दोनों सेम एनर्जी देते, लेकिन ये स्क्वायर बॉक्स तो है नहीं, तो इसमें देखना पड़ेगा क्या, जो कम एनर्जी देगा, ग्राउंड स्टेट सेटल हो चुकी है, जो कम एनर्जी देगा वो फर्स्ट एक्साइटेड, जो ज्यादा एनर्जी देगा वो सेकंड पे जा सकता है। तो वैल्यू डालिए, nx को 1 रख दूं, ny को 2 रख दूं। होशियार आदमी देखते ही बता सकता है, ny के साथ 2 गया हुआ है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ny के साथ 1 गया, ये एनर्जी क्या होगी, कम आएगी। वैल्यू डाल के देखिए, nx को 1 रखिए, ny को 2 रख दिए, nx को 2 रखिए, ny को 1 रखिए, रखो जी।
इधर से इरेज कर देता हूं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखने के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन मेरे पास है, तो सबसे पहले मुझे एनर्जी एक्सप्रेशन ही बनाना है, सबसे पहले मुझे एनर्जी एक्सप्रेशन ही बनाना है। वो मेरा बन गया, Lx को कैसा कैसा क्या रख दिया, 2a रख दिया, Ly को क्या रख दिया, a रख दिया, वैल्यू ये बन गई। बोलो जी, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूं, Nx को क्या लिख दूं 2, Ny को क्या लिख के देखा 1, एनर्जी क्या बनी 2 स्क्वायर दिस वन, 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू दिस वन, Ny स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर दिस वन, ये बन गई आपकी वैल्यू, अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, ये बन गई। Nx को 2 रखा, Ny को दिस वन, तो कितना बन गया 8/4 a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, कितना बन गया 2 अपॉन a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, मोटा मोटी 2h स्क्वायर अपॉन 8m में स्क्वायर, एक एनर्जी ये बनी। अब Nx को 1 रखा, Ny को 2 रखा, Nx को 1 रखा, Ny को 2 रखा, कितनी मिली एनर्जी, ये क्या बन गई 1 2, ये क्या बन गई 2 1, तो E1 2 रखा, क्या मिला 1 स्क्वायर 4 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, क्या मिला 17/4 a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, यानी कि 4.25 अपॉन a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, यानी 4.25 h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, ये बन गया जी। अब मुझे बताइए ग्राउंड स्टेट तो कन्फर्मली क्या है, यही है, क्यों, क्योंकि 1 1 से आई है, यस, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इससे ऊपर वाली यानी इससे ज्यादा एनर्जी वाली होगी, तो ज्यादा तो इसकी भी है इसकी भी है, लेकिन इनमें से कौन सी फर्स्ट होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, ऑब्वियस पहला क्या बन गया 1 1 हो गया, ये कितनी एनर्जी दे रहा था 1.25 h स्क्वायर अपॉन 8m में स्क्वायर, अब इसके ऊपर गया 1 2 और 2 1 एक जगह नहीं आई, ये 2h स्क्वायर अपॉन 8m में स्क्वायर है 4.25, तो पहले कौन सा आएगा 2h स्क्वायर अपॉन 8m में स्क्वायर, ये वाली आएगी, तो ये कौन सी स्टेट बनेगी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, क्या बनेगी ये कंफर्मली क्या बनेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, दिस वन, वैल्यू किस पे आएगी 2 1 पे, ये जो आपकी है 4.25 ये तो कहीं ऊपर चली जाएगी, ये तो कहीं ऊपर चली जाएगी, ये तो कहीं ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कितनी वैल्यू 2h स्क्वायर अपॉन 8m में स्क्वायर, ये रही वैल्यू, ये तो 4.25 है, ये 2 है, ये 1.25 है, तो 1.25 वाली तो क्या हो गई ग्राउंड स्टेट, इससे ऊपर कौन आएगा 2 की 4 4.25, 2 आएगा कि 4 आएगा, 2 आएगा, तो ये क्या बन गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है ये, क्या ये एक से ज्यादा स्टेट रिप्रेजेंट करता है, नहीं, ये 2 1 स्टेट रिप्रेजेंट करता है बस, क्योंकि 1 2 तो अलग में चला गया, 1 2 ने तो अलग एनर्जी दे दी, स्क्वायर की तरह नहीं है कि 1 2 और 2 1 सेम एनर्जी पे आ जाए, तो वो अलग एनर्जी पे चला गया, तो एनर्जी कितनी हुई इतनी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी इतनी, और डिजनरेसी है नहीं, क्या है नॉन डिजनरेट, यानी जी की वैल्यू क्या है 1, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो पूछ रहा है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर क्या ए, क्या है 2h स्क्वायर अपॉन 8m में स्क्वायर और नॉन डिजनरेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप देखें ध्यान से, रेक्टेंगुलर बॉक्स में Lx को 2a दिया, Ly को a दिया, सबसे पहले आपने एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाया, एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाया nx स्क्वायर प्लस 4ny स्क्वायर अपॉन दिस वन 4a स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m, ग्राउंड स्टेट पूछता तो कोई टेंशन नहीं थी, दोनों को 1 1 रख दिया, लेकिन उसने पूछा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 1 2 का 2 1 का, तो पहले 1 2 की वैल्यू रखी 2 1 की रखी, तो अपने आप से यहाँ पे देखते पता चल जाएगा कि जो 2 1 होगा वो कम देगा, 1 2 में तो यहाँ पे ny2 आ जाएगा तो ज्यादा वैल्यू देगा, तो आंसर क्या होगा जहां पे ny1 होगा और nx क्या होगा 2 होगा, उसकी एनर्जी निकाली इतनी आ गई, क्या वो डिजनरेसी दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि 1 2 और 2 1 तो अलग अलग लेवल पे हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये किसका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था CSR जेरब 2016 केमिस्ट्री, तो देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट चलता हूं, रेक्टेंगुलर का था, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन किसका है 1D का, तो देख लीजिए 1D का भी क्वेश्चन है इसमें एक दो, 1D बॉक्स क्या कह रहा है 1D बॉक्स में, लोएस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल 1D बॉक्स ऑफ साइज L के साइज के 1D बॉक्स की एनर्जी दी हुई है, L के साइज के 1D बॉक्स की एनर्जी कितनी दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको बताना है 3 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, स्पिन 1/2 है, उसके लिए एनर्जी बतानी है, तो सबसे पहले जो 1D का लोएस्ट एनर्जी लेवल्स होता है वो देख लीजिए, 1D में क्या होता है एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, यानी E क्या हो जाता है E1 कितना h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, उसके बाद वाला क्या होता है n इक्वल टू 2, वो कितना देता है E2 कितना
4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। भाई संख्या क्या स्क्वायर करते जाइए, n स्क्वायर है ना, n इज इक्वल टू 3, तो E3 क्या हो गया 9h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। दिस वन n इज इक्वल टू 4 पे क्या हो गया E4 यानी कि 16h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। बोल सकते हैं यस, ये वैल्यू दे दिया 16h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि जब एक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कितनी है, ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब ये कितना है, 1 है, जब 1 है तो ये कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस वन ये दिया हुआ है एक पार्टिकल। अब मैं 3 पार्टिकल रखता हूं, स्पिन कितनी है, स्पिन 1/2। एक चीज का ध्यान रखना, स्पिन कितनी है 1/2। तो एक स्टेट में कितने पार्टिकल आएंगे, एक स्टेट में पार्टिकल कितने आएंगे, वो डिपेंड करता है स्पिन पे ही, 2i+1। तो कितना आएंगे 2 क्रॉस 1/2+1, तो कितना हो जाएगा ये 2 क्रॉस 1/2 2। तो एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आया करते हैं। तो आपको पहला जो डाटा मिला, वो पहला डाटा मिला क्या कि भाई आपका जो एनर्जी है दिस वन, जो वैल्यू उसकी दी हुई है, वो वैल्यू उसकी दी हुई है कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। वो लिखा है कि लोएस्ट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कंटेनिंग 1D बॉक्स ऑफ साइज L इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा नीचे कर देता हूं दिस वन, देखिए दिस वन जैस 2014 का क्वेश्चन है। अब आपको 3 पार्टिकल भरने हैं, तो ये आपको दिया है, पहला डाटा यही दिया हुआ है, दैट इज गिवन लोएस्ट एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लोएस्ट एनर्जी दी हुई है किसी पार्टिकल की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब 3 पार्टिकल भरने हैं, मुझे पता है एक स्टेट में कितने आने हैं, एक स्टेट में आने हैं 2, तो 2 यहां पे 1 यहां पे, 3 का देखना है। तो कितनी एनर्जी होगी 3 की, तो 3 के कोरस्पोंडिंग कितनी एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो गई 2 हो गए h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर में, और 1 हो गया किसमें 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर में। 1 है आपका किसमें 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर में। 2 किसमें है आपके, 2 है आपके h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर में। यहां देखिए यहीं पे लिखा देता हूं, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, एनर्जी टोटल E4 3 पार्टिकल क्या 2 गुणा h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर प्लस 1 गुणा 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 6h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। देख लीजिए 2 है इसमें पार्टिकल, तो 2 का गुणा इसमें, 1 है इसमें, 1 का इसमें, तो टोटल कितना हो गया 2 का इसमें, 1 का इसमें, कितना हो गया 6h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर कितना था, ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी कितनी, यहां से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो जब यहां पुट करेंगे इस वैल्यू को h स्क्वायर अपॉन 8, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा 6 × 2 यानी कितना 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप कह सकते हैं। तो उसने बोला कि एक पार्टिकल के लिए लोएस्ट एनर्जी यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 पार्टिकल की एनर्जी बताइए, जब स्पिन क्या हुआ 1/2, स्पिन क्या लिखा आपने 1/2। तो जैसे आपने स्पिन 1/2 लिखा तो आपको पता चल गया कि एक स्टेट में कितने पार्टिकल आएंगे 2i+1 यानी कि 2 पार्टिकल आएंगे। 2 यहां पे रख दिए, एक यहां पे, तो 2 का गुणा इसमें कर दिया, 1 का गुणा इसमें कर दिया, एनर्जी इतनी आ गई 6h स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 12। आंसर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन दिस वन। ये कह रहा है साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल, बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी जैम का क्वेश्चन था। तो प्लीज फोकस करना, क्या फोकस करना, आप फोकस करना कि क्वेश्चन कहां कहां से लिए गए हैं, ध्यान देना जी प्लीज। तो क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है वो, कह रहा है साइक्लोब्यूटाडाइड मॉलिक्यूल है, वो 2D स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहा है, वो 2D स्क्वायर बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। यस, आपको क्या करना है, उसकी लंबाई अगर 1 नैनो, तो एनर्जी बताइए होमो से ल्यूमो तक जाने की। तो पहले एनर्जी देख लेते हैं, तो एनर्जी देखिए प्लीज, और फंक्शंस भी बताइए, वे फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिजेनरेट स्टेट। तो प्लीज ध्यान देना, पहले एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी हमने बनाई थी 2D स्क्वायर की ऐसी, अगर आपको याद हो 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 2 3 3 2 दिस वन, ऐसे बनती जाती है। ये कितना देता है 1 स्क्वायर करता हूं, दोनों संख्याओं का स्क्वायर 2 आ जाता है। एनर्जी कितनी हो जाती है, एनर्जी हो जाती है
2h स्क्वायर प्लस 8ml स्क्वायर, दिस वन 1 स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, वैल्यू कितनी बन जाती है 2h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे क्या 2 स्क्वायर हो 1 स्क्वायर हो या 1 स्क्वायर हो 2 स्क्वायर हो, कितनी बन जाती है 5, तो 5h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, इसको ऐसे दिखा देते हैं 5 दे रहा है। यहाँ पे 8 बन जाती है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, यहाँ पे 10h स्क्वायर। जब क्लासरूम प्रोग्राम चलता है तो कैंडिडेट इसको फिंगर टिप्स से याद करते हैं, 1 1 है 2 1 है 1 2 है, इस तरीके से याद करना होता है। 1 1 है 2 1 है 1 2 है 2 2 है 3 1 है 1 3 है 3 2 है 2 3 है 4 1 है 1 4 है 3 3 है 4 2 है 2 4 है, इस तरीके से याद करना होता है। या एनर्जी लेवल से याद करना होता है। एनर्जी लेवल से मतलब 2h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर है, 5h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर है, 8mh स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर है, 10h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर है, 13h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर है, 17h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर है, 20h स्क्वायर अपॉन, तो इस तरीके से याद करते हैं वहां पे क्लासरूम प्रोग्राम में, इस तरीके से याद करते हैं। जब ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं तो इस तरीके से याद करते हैं। तो देखना जरा 2h स्क्वायर 5 8 10। ऑनलाइन कोर्सेज में भी जनरली जो वीडियो है क्लासरूम प्रोग्राम की है, तो जो कर क्लासरूम प्रोग्राम की है तो वहां पे भी उसी तरीके से याद करते हैं। कई बार इसको बनाते हैं, 20 बार इसको बनाते हैं, 30 बार इसको बनाते हैं, तो प्लीज फोकस करना। तो यहां पे बुलेट पॉइंट प्रोग्राम है, तो मैं सीधे सीधे क्या कह रहा हूं, ये एक्सप्रेशन है, यस एक बार दो बार में ही कह रहा हूं, ये एक्सप्रेशन है ये लगेगा, ये एक्सप्रेशन है ये लगेगा, ये एक्सप्रेशन है ये लगेगा, दैट्स ऑल। तो कितना पार्टिकल यहाँ पे है आपका 2D बॉक्स है, तो क्या कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 4, उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको होमोसेल्यूलर ट्रांजिशन देखना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 2 यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए दिस वन। तो होमोसेल्यूमो, होमो इज सोमो हियर, यही होमो है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, जो कि सिंगल ऑक्यूपाइड है, तो होमो इज सोमो हियर। तो ये क्या है होमो, ये क्या है आपका ल्यूमो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड। इसका गैप बता दीजिए, एनर्जी बता दीजिए। तो इन दोनों का गैप बता दीजिए, क्या गैप है, डेल ई यस ल्यूमो फ्रॉम होमो इज इक्वल टू, बताइए क्या है, E22 में से E12, E22 में से E12 घटा दीजिए या E21, दोनों सेम दे रहा है। तो क्या बचेगा 8h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 5h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस। आप इसमें वैल्यू रख देना, डेली क्या हो गया आपका, डेली हो गया आपका 5h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। वैल्यू डालनी है जी पूरी, 5 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू एल कितना, एल है आपका 1 नैनोमीटर, यानी 1 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 9 का स्क्वायर, दैट इज योर डेल ई। ये आपका डेली बनेगा। फिर कह रहा है क्या डिजनरेसी कहीं पे नजर आ रही है आपको, ये रही डिजनरेसी, ये डिजनरेसी वाला है। तो कह रहा है अगर कोई डिजनरेट स्टेट है, तो डिजनरेट है यार, ये जी की वैल्यू क्या है 2 है, तो डिजनरेसी यहाँ पे है, तो उसके लिए फंक्शन लिख दीजिए, लिख दीजिए फंक्शन क्या, psi12 एंड psi21 इज द फंक्शन, psi12 एंड psi21 इज द फंक्शन, psi12 एंड psi21 इज द फंक्शन, यानी कि psi1 x डायरेक्शन, psi2 y डायरेक्शन, psi2 x डायरेक्शन, psi1 y डायरेक्शन, इसका मतलब ये है। और ये आप जानते हैं psi1x क्या है, psi1x क्या होता है, √2/l sin n pi x अपॉन l, n की जगह क्या रख दूंगा 1, यहाँ पे n की जगह क्या 2। तो फंक्शन अगर लिखना चाहते हैं तो फंक्शन भी लिख सकते हैं, psi1 psi21। पहले इसको देखिए एनर्जी को जो आपने सीखा है। तो आपने कहा एनर्जी के केस में क्या है, 1 1 है 2 1 है 1 2 है 2 2 है 3 1 है 1 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, मोलिक्यूल क्या दिया हुआ है, मोलिक्यूल सीधा सीधा देखिए, मोलिक्यूल है साइक्लोब्यूटाडाइन। अगर साइक्लोब्यूटाडाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और अगर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने होंगे। लेवल्स आपके पास तैयार है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एनर्जी गैप, ल्यूमो होमो का गैप देख लो कितना है, 8 में से 3, ये एनर्जी वैल्यू आ गई। 5h स्क्वायर, h की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू रख दी, l स्क्वायर 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर दिया हुआ है। बॉक्स की लंबाई कितनी दी है, नैनोमीटर दी हुई है, तो बॉक्स की लंबाई अगर नैनोमीटर दी है 1, तो 10 टू द पावर माइनस 9 रख दी, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 9 रखना है, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये आपका क्या है h की वैल्यू है। भाई ट्रांजिशन तो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा ना, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा ध्यान देना प्लीज, अगर मैं कहता हूं फंक्शन भी लिख दीजिए जी, तो अगर आपको कहता है फंक्शन भी लिख दीजिए जी, तो आप फंक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे फंक्शन लिख देते हैं देख लीजिए प्लीज, फंक्शन भी दिखा देता हूं। क्या लिखूंगा फंक्शन में, प्लीज ध्यान देना। तो आपने कहा psi1x psi2y, तो क्या लिख दूंगा psi1x लिख दूंगा √2/l sin 1 pi x अपॉन l,
√2/L साइन 2πy/L। भाई क्या पढ़ा था आपने? √2/L साइन n πx/L होता है। देखो साई जो होता है 1D में वो होता है √2/L साइन n πx/L। ये 1D में होता है। 2D का बनाना है तो 1D x वाले का 1D y वाले में गुना कर दीजिए। साई 1D x साई 1D y, तो 1D x क्या होगा? √2/L साइन 1πx/L। क्यों 1 लिया? क्योंकि 1 है, ये 1 है। फिर दूसरा क्या लिया? दूसरा लिया मैंने क्या? √2/L साइन 2πx/L। तो ये कह सकता हूं 1D है 2 है, 1D है 1 है। यहां पे लिख देता हूं क्या? 1D है 2 है, यहां पे क्या लिखता हूं? 1D है 1 है, ऐसे लिख देता हूं। तो ये किसका क्या फंक्शन क्या आएगा? √2/L साइन 2πx/L √2/L साइन 1πy/L। लंबाई तो सेम ही है क्योंकि आपका कैसा बॉक्स है? स्क्वायर। बस अंतर कहां आ रहा है? यहां पे n की वैल्यू 1 और 2 है, यहां पे n की वैल्यू 2 और 1 है, और तो सारी चीजें सेम है। ये 1D का फंक्शन होता है। 1D का फंक्शन में 1D का फंक्शन x का और 1D का फंक्शन y का गुणा कर दो तो 2D का फंक्शन आ जाएगा x y का, क्योंकि फंक्शन क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। फंक्शन पे अलग से लेक्चर भी दूंगा, मैं अलग से लेक्चर बताऊंगा इसी में BPQS प्रोग्राम में। अभी मैं सिर्फ एनर्जी पे फोकस कर रहा हूं, तो अगर किसी को समझ में ना आए तो फंक्शन पे अलग से लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा। अभी सिर्फ आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। तो ये IIT जैम 2010 का था एनर्जी लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दिस वन क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, IIT जैम फिजिक्स का है। तो ध्यान दीजिए प्लीज कहां कहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। IIT जैम फिजिक्स 2010 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आपको एनर्जी दी गई है, आपको एनर्जी दे दी। एनर्जी कितनी दी? 25 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर। किसकी एनर्जी थी ये? 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स। यहां पे क्या लिखा है? 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, वही है, साइड A है। यस, ये आइगन एनर्जी होगी, दैट इज एनर्जी, आइगन एनर्जी है ये, आइगन एनर्जी। ये पार्टिकल की दी हुई है, गिवन स्टेट इतना है तो स्टेट बताइए। तो आपको पता है 2D में एनर्जी क्या होगी? 2D में एनर्जी क्या होती है? E2D में एनर्जी, ऑब्वियस किस में? स्क्वायर में। E2D स्क्वायर में एनर्जी कितनी होती है? बोलना जी। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर का ये, या a स्क्वायर जो बॉक्स की लंबाई है। अब थोड़ा ध्यान देना, आपने पढ़ा हुआ है कि h कट आपका क्या होता है? h अपॉन 2π, उसकी फॉर्म में पूछ रहा है बस। तो h क्या हो जाएगा? 2π h कट। ये वैल्यू यहां पे रख दो, h कट में लेके आना हो तो क्या मिल जाएगा? nx स्क्वायर प्लस का ny स्क्वायर इंटू क्या? 2π h कट का स्क्वायर अपॉन क्या? 8ma स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा? nx का स्क्वायर प्लस का ny का स्क्वायर इंटू क्या? इंटू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये भी आपका 2D स्क्वायर का है। तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको h कट की फॉर्म में दिया है या आपको h की फॉर्म में दिया है। तो यह आपका किसका बन गया? E2D स्क्वायर का बन गया, दिस वन। ये E2D स्क्वायर दिया हुआ है आपको डीजनरेसी निकालनी है। आपने अभी क्या बोला था? डीजनरेसी निकालने के लिए जो आपको दिया है उसके बराबर जो आपका एक्सप्रेशन है वो रख दीजिए। तो एक्सप्रेशन क्या रख दीजिए? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, पीछे से क्या? पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बराबर कितना? 50। देखिए ध्यान से, सब कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा जी। देखिए ध्यान से, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या कहा? जो आपका h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर में था उसको चेंज कर लिया आपने, और उसके बाद क्या कहा? nx स्क्वायर। अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाइए, क्या क्या बनेंगे? 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 50 होता है, 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर 50 होता है, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 50 होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या? 7 1 1 7 5 5। तो डिजनरेसी जी कितनी हो गई? 3। तो डिजनरेसी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो डिजनरेसी कितनी हो गई? 3-4 डिजनरेट। तो आप बता सकते हैं, IIT जैम में था फिजिक्स 2010 में। तो क्वेश्चंस हैं एनर्जी लेवल्स के, क्वेश्चंस हैं डिजनरेसी के। और देख लीजिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9th। ये क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये गेट फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो प्लीज ध्यान देना, प्लीज। क्वेश्चन तो आप करते ही हैं बहुत सारे YouTube चैनल पे लोग क्वेश्चन कराते हैं, पर ध्यान देखना, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्या लिखा है? सिस्टम ऑफ 8 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, 1D बॉक्स है। E आपका है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर।
1D बॉक्स में n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होता है। 8 नॉन इंटरेक्ट वाले स्पिन दिया हुआ है आई 3/2। स्पिन कितना दिया है 3/2। स्पिन कितना दिया है 3/2। तो आप क्या कहेंगे कितने आएंगे एक स्टेट में, कितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फिलअप होंगे, कितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फिलअप होंगे, फिल करेंगे, किस बात पर डिपेंड करेगा, आई पे, इज इक्वल टू 2i+1 इज डिटरमाइंड बाय, फिल करेंगे किससे डिटरमाइन होते हैं 2i+1 एक्सप्रेशन से। आई की वैल्यू डालूंगा, डिपेंड्स अपॉन आई की वैल्यू पर डिपेंड है, तो आई की वैल्यू पर डिपेंड है, तो 2i+1 से कितना हो जाएगा 4। तो एक स्टेट में कितने आएंगे 4, एक स्टेट में कितने आएंगे 4 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब एक्सप्रेशन बता दीजिए एनर्जी का, क्या था h² अपॉन 8ml², कब, जब n की वैल्यू 1 है। कितना 4h² अपॉन 8ml², कब, जब n की वैल्यू 2 है। क्या 9h² अपॉन 8ml², कब, जब n की वैल्यू 3 है। दिस इज द वैल्यू। अब कितने आएंगे 4, कितने आएंगे 4, तो 4 लिख देता हूं क्योंकि एक स्टेट में कितना आएंगे 3 4, 1 2 3 4, 8 ही पार्टिकल थे। तो अगर 8 ही पार्टिकल थे तो आप कह सकते हैं अगर 8 ही पार्टिकल थे तो आगे 4 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 8 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग ही होते हैं जो आपके क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल पढ़ते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं आप। स्पिन 3/2 है तो आई की वैल्यू 3/2, तो कितने आएंगे एक स्टेट में, कितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फिल करेंगे, आई की वैल्यू पर डिपेंड होते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है 2i+1 यानी कि 4 आएंगे, 4 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आएंगे एक स्टेट पे। ध्यान देना, दो मत भर देना बस प्लीज, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 3/2 दिया है, 2i+1 होता है, 2 क्रॉस 3/2+1 होता है, 4 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक स्टेट में आएंगे, भर दिए। अब क्या कह रहा है मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, इसका गैप, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, इसका गैप हो जाएगा। तो गैप कितना होगा इसका 9h² अपॉन 8ml² माइनस का 4h² अपॉन 8ml², कितना हो गया 5h² अपॉन 8ml²। क्वेश्चन किस में देना है, आंसर किस में देना है h² अपॉन 8ml² की यूनिट में, तो कितना हो गया 5। तो आंसर क्या हो गया 5, तो आंसर क्या हो गया 5, कहां है 5, ये रहा 5, दैट इज द आंसर। तो ये ध्यान देना प्लीज, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। क्या किसका क्वेश्चन था, कंसीडर ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल 898 पार्टिकल को फिलअप करना है, 1D बॉक्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी फोकस करना प्लीज। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइट टू ग्राउंड स्टेट और पार्ट 3D बॉक्स ऑफ लेंथ L, दिस वन। तो ध्यान देना प्लीज, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि Lx आपका L है, Ly आपका L है, लेकिन Lz आपका L/2 है, यानी एक क्यूबिक बॉक्स नहीं है। आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, दोनों का रेशो कर देना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाएंगे। एनर्जी एक्सप्रेशन क्या था E3D में, जब 0 से x से Lx हो, 0 से y से Ly हो, 0 से z से Lz हो, क्या वैल्यू थी, वैल्यू थी nx² अपॉन Lx² ny² Ly² nz² Lz², पीछे से क्या h²/8m। अब वैल्यू डाल दीजिए सारी इसमें, क्या Lx को लिख दीजिए L, Ly को लिख दीजिए L, Lz को लिख दीजिए L/2। पहले एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा आपको, अपना एक्सप्रेशन बनाया, E3D का एक्सप्रेशन बन गया, तैयार है एक्सप्रेशन, nx² L² ny² L² nz² अपॉन क्या, अपॉन क्या Lz की वैल्यू डाल दीजिए, Lz कितना है L/2 का स्क्वायर, दिस वन इज द वैल्यू। और यहाँ पे क्या h²/8m, वैल्यू डाल दीजिए, क्या मिलेगा nx² L² ny² L² 4nz² अपॉन L² h²/8m, वैल्यू डालिए, क्या मिलेगा nx² प्लस का ny² प्लस का 4nz², दिस वन h² अपॉन 8m L², इज द वैल्यू। अब इसकी ग्राउंड स्टेट बताइए क्या होगी। तो 3D का जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास क्वेश्चंस का, जो E3D दिया था उसका एक्सप्रेशन आया nx² प्लस का ny² प्लस का 4nz², दिस वन अपॉन 8m L² और मल्टीप्लाई में h² जो होता है। आपको इसमें ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बतानी है। तो आपको पता है ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट तीनों का वैल्यू 1 1 कर दो, nx1 ny1 nz1।
वैल्यू डाली तो कितनी बनेगी 1 स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगी 4h, दिस वन वैल्यू डालिए प्लीज, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, वैल्यू बनेगी 6h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। कौन? ग्राउंड स्टेट। कौन? ग्राउंड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मुझे इसका देखना पड़ेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, nx के, ny के, nz के। क्या हो सकते हैं? अगर ये क्यूबिक होता तो 1 1 2 होता, 1 2 1 होता, 2 1 1 होता। अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा क्योंकि ये क्यूबिक नहीं है, वैल्यू डाल के देखूंगा, जो वैल्यू कम आ जाएगी वही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, जो उससे ऊपर जाएगी वो सेकेंड हो सकती है या उससे ऊपर वाली हो सकती है, h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। वैल्यू डाल के देखी, क्या? nx को 1 डाला, ny को 1 डाला, nz को 2 डाला, nx को 2 डाला, ny को 1 डाला, nz को 1 डाला, nx को 1 डाला, ny को 2 डाला, nz को 1 डाला। तो ये जो वैल्यू आएगी E112, आप बता सकते हैं 1 स्क्वायर 4 इंटू 2 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 18h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये तो ज्यादा आनी ही थी क्योंकि आपने nz स्क्वायर के बराबर 4 रखा है, nz को 2 दे दिया, तो ज्यादा आनी थी। अब इसको देखो, E211 वो वैल्यू रख रहा हूं वहां पे, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये आएगी आपकी 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये कम आ गई। अब इसकी वैल्यू डाल के देखूंगा, E121 क्या वैल्यू आएगी? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, यानी कि 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो ये दोनों एक एनर्जी लेवल पे है और ये वैल्यू कम भी है, तो ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। ये आपकी क्या बन जाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि ग्राउंड स्टेट कहाँ है? ये रही आपकी क्या? ग्राउंड स्टेट। दोनों का रेशो कर दीजिए, ये आपकी, ये क्या है? कोई हायर एनर्जी स्टेट है क्योंकि वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि बॉक्स की लंबाई क्या सेम है या अलग अलग। बॉक्स की लंबाई अलग अलग है, L है, L/2 है। आपने एक्सप्रेशन तैयार करना है। आप जब एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं उसके बाद ही आप बता सकते हैं ग्राउंड क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, डिजनरेसी कहां पे है। ये तभी बताया जा सकता है जब आप एक्सप्रेशन तैयार कर लें। अब क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना आया, ग्राउंड स्टेट कितना आया, दोनों का रेशो करना था। ये 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आया, ये 6h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आया। वैल्यू हो गई 3/2। आंसर कहाँ है? A इज द आंसर, 3/2 इज द आंसर। तो ये मत सोचना कि फिजिक्स में आया, केमिस्ट्री में आया, क्योंकि क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी देखा जी, 2016 में क्या था, वो 2D का था, बिल्कुल ऐसे ही। Lx को A दिया था, Ly को 2A दिया था। तो ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये भी, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जी आप 17 का था, केमिस्ट्री ऑब्वियस, तो 17 का देखिए प्लीज। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कह रहा था डिफरेंस बताइए सेकंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच। सेकंड और फर्स्ट, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार ग्राउंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, एक बार ग्राउंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस पूछा गया था। ये सेकंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस पूछा गया। तो एनर्जी लेवल्स बना दीजिए, 1D का, 2D का, 3D का। बस ये जानना चाहता है कि आपको आता है, तो मैं 1D का लिख देता हूं, एनर्जी एक्सप्रेशन ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि तीनों इस बोर्ड पे एक स्क्रीन पे बनाना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। 1h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये कितना होगा? 4h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अभी मैंने बनाए थे, ये कितना होगा? 9h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। जनरेट हो गया। ये क्या बोली जाएगी? ग्राउंड स्टेट। ये क्या बोली जाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या बोली जाएगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये बोली जाएगी इतनी, दिस वन। ये आपको पता है, 9h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, 4h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, यस 9h स्क्वायर। अब 2D का देखता हूं। 2D स्क्वायर में क्या बोला था अभी आपने? 2D स्क्वायर में बोला था क्या? E की वैल्यू nx स्क्वायर प्लस का ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। जो एनर्जी लेवल्स जनरेट हुए थे वो थे क्या? 1 1 था, 1 2 2 1 था, 2 2 था, यस। ये आपका था 3 1 1 3 था। वैल्यू आपकी कितनी थी यहाँ पे? 2h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर था, यस। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका जनरली ये कितना था? 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर था। ये कितना था? ये आपका था जनरली 8h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर था। ये आपकी वैल्यू थी। ये क्या था? ग्राउंड स्टेट थी। ये क्या थी? फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट थी।
तीसरा आपने कहा 3D क्यूबिक था, 3D क्यूबिक, तो 3D क्यूबिक का भी आपने बनाया था, यहां पे बना देता हूं 111 था, एनर्जी कितनी थी 3h² अपॉन एटम स्क्वायर थी। उससे नेक्स्ट वाली क्या थी 112 थी, 121 थी, 211 थी, एनर्जी कितनी आएगी 6h² अपॉन एटम स्क्वायर बनाया था आपने। उसके बाद आपने कहा था 221 थी, 212 थी और 221 थी, 212 थी और 122 थी, आप कह सकते हैं 122 थी। कॉम्बिनेशन देखने हैं आपको तीनों अलग अलग, 122 थी, दो को सेम रखा, एक को अलग कर लिया आपने। एनर्जी कितनी आई थी 9h² अपॉन एटम स्क्वायर। ये क्या आपकी ग्राउंड स्टेट, ये क्या आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये क्या आपकी ग्राउंड स्टेट, ये क्या आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये 1D का हो गया, 2D का है, 3D क्यूबिक का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए अब आराम से, 1D 2D 3D का 4 नंबर का क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये रही, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये कह रहा है। इसमें रिलेशन बताइए, ये क्या बोला जाएगा डेली 1D, तो डेली 1D कितना आया भैया, दोनों का डिफरेंस देखिए, 9 में से 4 गया कितना 5, 5h² अपॉन एटम स्क्वायर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का डिफरेंस बताइए। यहां पे भी यही कह रहा है डेल E 2D², बोलो जी कितना आ गया, ये आ गया कितना है 8 में से 5 गया, ये रहा ना 8 और 5, तो कितना हो गया 3h² अपॉन एटम स्क्वायर। जहां पे बना हुआ है फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, यहां पे क्या आया जी डेल E 3D क्यूब, बोलो जी कितना आया, कितना आया 9 में से 6 गया, ये डिफरेंस है, तो कितना आया 3h² अपॉन एटम स्क्वायर। इसका मतलब 3D क्यूबिक का फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस 2D² के फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस के बराबर है। लेकिन जो 1D का है वो ज्यादा है, लेकिन जो 1D का है वो क्या है ज्यादा है, तो डेली 1D बड़ा होगा डेली 2D से और वो दोनों बराबर होंगे, दिस वन। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपको 1D का, 2D का और 3D का एनर्जी लेवल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपने क्या कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का डिफरेंस जो है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, यह आपको डिटरमाइन करना था। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो एनर्जी डिफरेंस हो। ये BPQS प्रोग्राम है, मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम शुरू में ही बताई, मैंने डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट शुरू में ही बताया। एनर्जी लेवल डायग्राम 1D का, 2D का, 3D का, फिलिंग I पे डिपेंड करती है, 2I + 1 के कोड फिलिंग होते हैं। I की वैल्यू अगर 1/2 है एक स्टेट में 2 ही आएंगे, I की वैल्यू 3/2 है तो एक स्टेट में 4 आएंगे, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूं, एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन था डिजनरेशन ऑफ एनर्जी लेवल 12h² अपॉन एटम स्क्वायर, 3 डायमेंशनल क्यूबिक लेंथ है, आपको बताना है। ये मैंने क्वेश्चन किया था अभी, E 3D क्यूबिक में एनर्जी जो होती है वो nx² + ny² + nz² h² अपॉन एटम में स्क्वायर होती है, TFR का क्वेश्चन था। उसने ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, और दिया कितना है, उसने दिया है कितना E 3D बराबर 12h² अपॉन एटम में स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दिया, 12h² अपॉन एटम में स्क्वायर किसके बराबर हो गया nx² + ny² + nz², पीछे से कौन h² अपॉन एटम में स्क्वायर। तो जो तीनों संख्याओं के स्क्वायर का समेशन है वो कितना आ गया 12। कैसे पॉसिबिलिटी है 2² 2² 2² बराबर 12, तो मतलब 2 2 2 से है, G की वैल्यू 1 है, नॉन डिजनरेट बोला जाएगा, आंसर A हो जाएगा। यह भी किया था मैंने, जो एनर्जी आपको दी गई हो उस एनर्जी को अपनी एनर्जी दिया है ये मुझे पता है, बराबर रख दो, और फिर देखो कि कितने तरीके से क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तीन संख्याओं के स्क्वायर के समेशन के, वो वैल्यू 12 दे दे और संख्या कभी 0 ना हो, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, दिस वन। तो ध्यान देना प्लीज, जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं उनको सबको करके देखना। ये 1D का है, 2D का क्वेश्चन है, 2D स्क्वायर बॉक्स है, 2D स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड L। 2D स्क्वायर बॉक्स आप बता दीजिए क्या होता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन nx² ny² h² 8ml², ये आपका 2D स्क्वायर बॉक्स का जनरली क्या है एक्सप्रेशन है। 2D स्क्वायर बॉक्स का एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये IIT जैम फिजिक्स का है, क्वेश्चन का सिलेक्शन देखना। 2D स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड L है, ईच स्टेट ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन इज ऑक्यूपाइड ओनली बाय वन पार्टिकल, एक पार्टिकल से भरी जाती है
और 4 उसमें पार्टिकल है, तो पहले स्टेट ही बनाना पड़ेगा। तो 2D का स्टेट बनाइए, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, यस 3 1 है, 1 3 है, 2 3 है। आप जा सकते हैं आगे तक, 2 3 है, 3 2 है, 4 1 है। संख्याओं के स्क्वायर का समेशन करते जाइए। मैं कह रहा था कि ऑनलाइन लेक्चर सीरीज प्रोग्राम हो जिसमें जनरली हमने क्लासरूम प्रोग्राम का ही डाला हुआ है, उसमें हम इसको कंठस्थ याद करते हैं। जैसे 3D का भी याद करना हो, 1 1 1 है, 1 2 1 है, 1 1 2 है, 2 1 1 है, 2 2 1 3 1 3 1 1 है, 1 3 1 है, 1 1 3 है, 2 2, इस तरीके से हम उसको याद करते हैं पूरा। ऐसे बताते हैं 3D में, 1 1 1 है, 1 2 1 है, 1 1 2 है, 2 1 1 है, इस तरीके से। फिर 2 2 1 है, 1 2 2 है, 2 2 2 1 2 है, यस। उसके बाद 3 1 1 है, 1 3 1 है, 1 1 3 है, उसके बाद 2 2 2 है, उसके बाद 1 2 3 है, 1 3 2 है, 2 3 1 है, 2 1 3 है, 3 1 2 है, 3 2 1 है। इस तरीके से वहां याद करना होता है, कंठस्थ याद करना होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट की फोर्स में बोल रहा हूं, तो आप इसको जरा याद करिए। इतना से भी काम हो सकता है, चल सकता है। आगे आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये आपका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पार्टिकल है 4 पार्टिकल है, और वो कह रहा है हर एक स्टेट में एक ही आना है, कंडीशन लगाई हुई है। तो एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, इतना उसका होगा। अब इसकी एनर्जी कितनी थी? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया था आपने, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। कितनी एनर्जी आई थी इसकी? 2h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये तो याद है आपको। इसकी एनर्जी कितनी आई थी? 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अरे भैया 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर लो, चाहे 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कर लो। यहाँ कितनी आएगी? 8h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आएगी। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 2 पार्टिकल है, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए। यस, यहाँ पे कितने पार्टिकल है? यहाँ पे पार्टिकल आपके कितने हैं? एक यहाँ पे, एक का इसमें गुणा कर दीजिए। तो मतलब एक पार्टिकल इस स्टेट में है, 2 पार्टिकल। साफ साफ लिखा है, जो कहा जाए उसी को करना है। एक पार्टिकल को भरना है सिर्फ एक स्टेट में। एक स्टेट ये, एक स्टेट ये, एक स्टेट ये, एक स्टेट ये, भर दीजिए। एनर्जी बताइए टोटल। एक पार्टिकल इस एनर्जी लेवल पे है, 2 पार्टिकल इस एनर्जी लेवल पे है, क्योंकि वहां पे 2 स्टेट है, डिजनरेसी है ना। और एक पार्टिकल आपका किस में है? 8h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर में। टोटल ये स्थिति है। ये एक पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में है, 2 पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में है, एक पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट में। बोलो जी, तो आएगा 20h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, 5/2 आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर। उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो h स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर में 5/2 इज द आंसर। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो जो कहा जाए वही करना है। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन 1D के लिए, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन 2D के लिए, मैंने कुछ क्वेश्चन 3D के लिए। तो एक आध क्वेश्चन अगर छूटा है उसको आप करके देखना प्लीज। अगर एक आध क्वेश्चन छूटा है, अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, वो मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान देना प्लीज। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, यहां से स्लाइड से स्टार्ट किया था, क्वांटम केमिस्ट्री का है। इससे पहले जब मैं ये कह रहा था कि डीपीपी को कैसे यूज करते हैं, यूट्यूब पे जाइए, उस पे लिखा है पार्टिकल एंड बॉक्स। यस, पार्टिकल एंड बॉक्स वाले में 1D के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे किए थे कि डीपीपी को कैसे करते हैं हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में सोल्व, वो बताया था। यहाँ पे मैंने जो बताया बुलेट पॉइंट नंबर 1, रेक्टेंगुलर अगर बॉक्स है तो साई 2D 2 1D के, जो साई 2D है 2 1D के गुणनफल से मिलता है, और एनर्जी 2D है वो 2 1D की एनर्जी के समेशन से मिलता है। तो आपको रेक्टेंगुलर में ये याद रखना है, और स्क्वायर करते ही 0 से XL 0 से YL करते ही ये आ जाता है। उसके बाद उसका एनर्जी लेवल बनाना होता है। 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 1 3 है। जब इस एनर्जी लेवल को हम तैयार करते हैं तो हमें पता चलता है एक एनर्जी लेवल पर एक से ज्यादा स्टेट एग्जिस्ट करती है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिजनरेसी डेवलप हो जाता है स्क्वायर बॉक्स में। ये आप बना देते हैं, एनर्जी लेवल तैयार करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपने देखा भी था, 2D स्क्वायर में एनर्जी दे देता हूं, आप डिजनरेसी बता दीजिए। इसी तरीके से 3D को तैयार करना होता है। 3D अगर अलग अलग डायमेंशन हो तो क्या एक्सप्रेशन है, और सेम डायमेंशन हो तो क्या एक्सप्रेशन है। सेम डायमेंशन आते ही आपका जब एनर्जी लेवल तैयार किया जाता है तो उसमें एक एनर्जी लेवल पर एक से ज्यादा स्टेट मिलती है, इसलिए डिजनरेसी डेवलप हो जाती है। उसके बाद आपने बोला दिस वन, ये क्वेश्चन आपको करना है, यू हैव टू डू दिस वन, यू हैव टू डू, आपको करना है। क्या किया हुआ है इसमें? 0 से XL, आप क्या करेंगे? LX को L रख देंगे, LY को 2L रख देंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है। आगे एनर्जी निकालेंगे, फंक्शन करेंगे साई को 1dx, फंक्शन में मैं दोबारा से ले लूंगा इसको साई 1dy। यस, यहां पे 2L के कोरस्पॉन्डिंग, यहां पे L के कोरस्पॉन्डिंग। ये आपको करके देखना है, जैम फिजिक्स का है। 5वां क्वेश्चन आपने किया था, या आपने कहा LX आपका 2 है, LY आपका A है, एनर्जी एक्सप्रेशन तैयार किया, ग्राउंड स्टेट बनाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाई। आपने बताना क्या था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, तो 1 1 से तो आपको पता चल गया कि वो तो ग्राउंड होनी है। लेकिन अगर डायमेंशन अलग अलग हो तो ऊपर वाली स्टेट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट
1 2 होगी कि 2 1 होगी, वो एनर्जी की वैल्यू डालने पे पता चलेगा। जो एनर्जी की वैल्यू कम होगी वही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, क्योंकि अगर एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी तो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट ये है आपका, इसमें क्या था, 1D बॉक्स था, उसमें क्या कहा था, एक पार्टिकल अगर है और अगर लोअर एनर्जी h स्क्वायर अपॉन स्क्वायर है तो 3 पार्टिकल से क्या हो जाएगा, तो 3 पार्टिकल की फीलिंग इंपॉर्टेंट है। I अगर 1/2 है तो 2 1 में 1 1 में आ जाएगा, 2 पार्टिकल इसमें तो 2 का गुणा इसमें, 1 पार्टिकल इसमें है तो 1 का गुणा इसमें, टोटल एनर्जी निकाली आपके आगे 6 h स्क्वायर अपॉन, 2 पार्टिकल इसमें है, 1 पार्टिकल इस स्टेट में है, 2 पार्टिकल इसमें तो 2 का गुणा इसमें, 1 का इसमें, कर दिया 6 h स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर को देखा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा कर दिया, 12 आ गया। दैट वाज इंपॉर्टेंट। 7th क्वेश्चन ये देख सकते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल था, आपको उसकी एनर्जी बतानी थी, फंक्शन भी मैं लिख देते पर फंक्शन में फिर से भी डिस्कस करूंगा, अभी एनर्जी लेवल्स की बात बताता हूं। तो आपने क्या कहा, साइक्लोब्यूटाडाइन 2D स्क्वायर बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा है, तो सबसे पहले 2D स्क्वायर बॉक्स का एनर्जी लेवल बनाए, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 1 3 है, 2 3 है, 3 2 है, 4 2 है, 2 4 है, इस तरीके से आपको याद करना होता है। मैंने बना दिए 1 1 है, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 है, उसके बाद 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए आप, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 1 में 1 1 में 1 1 में 100 में बन गया, इनके बीच का डिफरेंस कर दिया, दैट्स ऑल, साइक्लोब्यूटाडाइन का निकल गया। नेक्स्ट देखिए, आपकी एनर्जी लेवल कितना है, 25 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर है। आपको क्या बताना है, आपको इसमें 2D बॉक्स में है और आपको डिजनरेसी बतानी है। जो एनर्जी उसने दी है, ये दिया है दिस वन, ये आपको दिया है, ये आपको पता है, तो जो पता है वो h में पता है, h कट में भी पता चल गया, क्योंकि h को आपने क्या रख दिया, 2 पाई h कट, वैल्यू डाली आ गया, दोनों को बराबर कर दिया। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन से nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर 50 देगा, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कौन कौन, 7 1 1 7 5 5, डिजनरेसी 3 हो गई। तो ये जैम फिजिक्स का था। प्लीज क्वेश्चन का देखिए वैरायटी। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, स्पिन 3/2 कर दी। अगर स्पिन 3/2 कर दी तो एक स्टेट में कितने पार्टिकल आएंगे, 4, तो एक स्टेट में 4 रख दो, दूसरे में 4 रख दो, फिर डिफरेंस देखना हो तो इसमें से इसको घटा दो, टोटल निकालना हो तो 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें गुणा कर दो, डिफरेंस देखना हो तो इसमें से इसको घटा दो, फिर इलेक्ट्रॉन की गुणा नहीं करते, फिर सीधा घटा देते हैं। गैप देखना है, सिर्फ ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए तो गैप देखना है। इलेक्ट्रॉन की गुणा तब करते हैं जब आपको टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए तो 4 का इसमें गुणा करो, तो 4 का इसमें गुणा कर दो, लेकिन वो गैप कर रहा है तो इसमें से इसको घटा दो सिर्फ। नेक्स्ट चलिए, 10th क्वेश्चन ये कह रहा था, इसमें साफ साफ है L L L/2, यानी कि LX L L/L LZ L/2, तो आपको पहले एनर्जी एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो जो एनर्जी एक्सप्रेशन L और L/2 से बना वो ये आया, उसके बाद वैल्यू रख दो, 1 1 1 रख दूंगा तो ऑब्वियस ग्राउंड स्टेट आना ही है, ये बन गया एनर्जी एक्सप्रेशन। 1 1 1 रख दूंगा तो ये आना है, 1 1 2 रख के देखा, 2 1 1 रख के देखा, 1 1 2 रख के देखा, तो वैल्यू जब रखी तो 2 1 की 1 1 की और 1 2 1 की सेम आ गई। 9 ग्राउंड थी 6, या 9 ये गई 18, तो ये तो कहीं ऊपर चली गई, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 9 वाली है, ग्राउंड स्टेट 6 वाली है, दोनों का रेशो कर दिया, 3/2 आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये 1D 2D 3D बॉक्स बनाइए और उसमें कहीं एनर्जी लेवल्स बना दिया, और उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का डिफरेंस जब देखा तो 2D स्क्वायर और 3D का बराबर था और 1D का ज्यादा था। नेक्स्ट देखिए, 12th क्वेश्चन, इसमें 12h स्क्वायर अपॉन एटॉमिक स्क्वायर था, डिजनरेसी बतानी थी, तो आपने E3D के बराबर एनर्जी का एक्सप्रेशन रखा और पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखे जिससे 12 आ सकता है। 3 संख्याओं के स्क्वायर का समेशन कितने तरीके से 12 आ सकता है, एक ही तरीका है आंसर। नेक्स्ट ये है, इस क्वेश्चन में 2D स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ था, 4 पार्टिकल दिए थे, एक पार्टिकल एक स्टेट में भरना था, साफ साफ लिखा था, एक पार्टिकल को एक स्टेट में भरिए, तो आपने एक पार्टिकल एक स्टेट में भरा। टोटल एनर्जी बतानी थी, पहले एक में एनर्जी गुणा 2 पार्टिकल, एनर्जी गुणा 1 पार्टिकल, एनर्जी गुणा, दैट्स ऑल, वैल्यू निकाल दी। तो ये जनरली आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ये था मेरा जनरली क्या, क्वांटम केमिस्ट्री का सेगमेंट था, क्वांटम केमिस्ट्री का सेगमेंट था दिस वन। इससे पहले जो BPQS प्रोग्राम है उसमें चल रहा है बुलेट पॉइंट क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम। जनरली फिजिकल वाले टॉपिक्स में बुलेट पॉइंट किसकी फॉर्म में रहते हैं, एक्सप्रेशन की फॉर्म में रहते हैं। तो आपको 2D का 3D का 1D का एनर्जी लेवल तैयार आना है, और उसके बाद उसमें डिजनरेसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कैसे करते हैं, एनर्जी का डिफरेंस कैसे देखते हैं, टोटल एनर्जी कैसे देखते हैं। जब एनर्जी का डिफरेंस देखना होता है तो लूमो में से होमो घटाते हैं, जब एनर्जी निकालनी होती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में उसका गुणा करना होता है। तो प्लीज फोकस करना जो क्वेश्चन मैंने किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन को करने में तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट लिखिए। अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी रिकमेंडेशन है, बिकॉज द कोऑपरेशन इज हाईली नीडेड इन दिस इमरजेंसी कोरोना पैंडेमिक पीरियड, आपकी कोऑपरेशन बहुत ज्यादा नीडेड है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आइए, ये प्रोग्राम फ्री चलेगा। हम इसमें क्वांटम, हम इसमें थर्मो, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे BPQS के थ्रू, यानी बुलेट पॉइंट बताएंगे और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ये एक यूनिक प्रोग्राम है
जनरली। और इसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का सिलेक्शन कहां कहां से है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज ज्वाइन द प्रोग्राम, प्लीज दिस वन subscribe our channel and please tell your friends also to subscribe it। उसको सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, क्योंकि उसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये आपका यूनिक प्रोग्राम है। बुलेट पॉइंट लिखिए, वो अपने आप से ही क्रैश कोर्स बन जाएगा। बुलेट पॉइंट लिखते जाइए। अच्छा 2D का ये है, 3D का है, दो संख्याओं के स्क्वायर का समेशन करके एच स्क्वायर अपोनेंट में स्क्वायर लिखना है। सबसे पहले मुझे देखना है कि बॉक्स कौन सा दिया है, बॉक्स मेरा स्क्वायर बॉक्स, क्यूबिक बॉक्स है, या फिर डायमेंशन अलग अलग के साथ दिया है। अगर डायमेंशन अलग अलग के साथ दिया है तो मुझे एनर्जी का एक्सप्रेशन भी बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा रेगुलर प्रोग्राम, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर आपको दिया जाएगा नीचे। अगर आपको ऑफलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो में जाना है तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, लेकिन इस प्रोग्राम को जरूर देखते रहिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बुलेट पॉइंट आएंगे, उसके साथ क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।